रुक्मणी ने जब इतनी बात कही है तो रुक्मणी की बात मान ली है। और जब रुक्मणी की बात मानी है तो रुक्म को मारा नहीं था, लेकिन रुक्म को कुरूप बना दिया था। रुक्म को कुरूप ऐसे बना दिया था कि एक लंगी भूल साहब एक लंगी मूर्छ साहब करती है। और जैसे भैया एक लंगी मूर्छ साहब एक लंगी भूल साहब करती, बीच में जीती रोड बना दिया, छोड़ दिया। उसने शर्म की मारी कुंदनपुर लौट करके नहीं गया और एक भोजगढ़ नाम की नगरी बसा ली। प्रमाण बताता है, एक प्रमाण तो कहता है कि रुक्मणी की भौरें द्वारका में जाके पड़ी थी, और एक प्रमाण बताता है कि रुक्म के ना होने के कारण कन्हैया बलराम को दोबारा बुलवाया गया कुंदनपुर में, और ब्राह्मण को बुलवा करके आंगन के बीच में वेद मंत्र उच्चार कर चार लड़काओं ने, राजा भीष्मक ने और शुद्धमती ने अपने हाथों से कन्यादान किया। और कन्यादान कराने के बाद भावरे पड़ी हैं, और भावर पड़ने के बाद में विध विधान के साथ में विदा किया है। जब विदा किया है तो सभी की लड़कियां समझाने लगी हैं रुक्मणी को, और कहने लगी है बहन जाए तो रही हो लेकिन अच्छी तरह से रहना। और जैसी भी रुक्मणी चली है उसी समय अपने पिता भीष्मक के कंठ से चिपक गई, और चिपक करके कहने लगी है, कभी भैया के गले से लगती है तो कभी पिता के गले से लगती है, कभी मैया के गले से लगती है। और रुक्मणी रोती हुई कहने लगी है, हे बाबू और बाबुल का ये घर भी है ना। कहने लगी है बहन तुम्हें जाना तो होगा ही, लेकिन अच्छी तरह से ससुराल में रहना है, सास ससुर की सेवा करनी है। और बोली है बाबुल का ये घर भी है ना,
कहता है बहन जाओ, आज मैंने तुम्हारे लिए पराया कर दिया। भैया मैं कभी नहीं कहना तू जाने, पल्ले देखे टुकड़े को, पल्ले देखे टुकड़े को भूलोगे भुलाना। आज सब लड़कियां कहने लगी बहन जाओ, भैया बाप कहने लगे हैं बेटा चली जाओ, क्या करें बेटा तो बीत रही है पर क्या करें। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। हे गानों यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। इस तरह से भैया वेदामणि को लेकर के भगवान कन्हैया घर से चले आए द्वारका में, और द्वारका में रहने लगे हैं। आने के बाद बहुत अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगे हैं। श्याम सुंदर ने भैया उसके बाद में 7 विवाह और किए थे, 8 विवाह हो गए थे। रुक्मणी, जामंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंद्र, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, ये 8 पत्नियां की हैं। उसके बाद में 16,100 राजकन्याओं को वेमासुर को मार करके लेकर के आए थे। इस तरह से उनके साथ भी विवाह किया तो 16,109 रानियां हो गई थी, क्योंकि एक विवाह राधा के साथ में भांडीपन में ब्रह्मा जी ने पढ़ा था, आधा विवाह कुब्जा के साथ में हुआ। इस तरह से 16,109 पत्नियां हुई थी। प्रत्येक रानी से 10-10 लड़का और 1-1 कन्या हुई थी। लेकिन भैया जब हुई है तो इधर 56 करोड़ यादव हो गए द्वारका में, बड़ी अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगे हैं। लेकिन इधर श्याम सुंदर बड़ी अच्छी तरह से जीवन काट रहे हैं, और उधर सुदामा पर गरीबी आ गई। सुदामा कहते हैं जिसका दामन साफ होता है, सुदामा कहते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला, और सुशीला कहते हैं जिसका दामन साफ होता है, जिसका हृदय शीलमयी होता है, शीतल होता है, उसे सुशीला कहते हैं। जिस दिन से विवाह हुआ था और गुण शांतिपन के पास से आए, उसी दिन से दिन प्रतिदिन गरीबी आने लगी है। उनके पास कुछ नहीं है और दिन प्रतिदिन गरीबी आने लगी है भैया। रोजाना बेचारी भीख मांगने को जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं देता है। जब उसे कोई कुछ नहीं देता है तो खाली हाथ लौट आते हैं, और इधर सुदामा भी रोजाना भीख मांगते हैं, लेकिन उनके लिए भी किसी ने कुछ नहीं दिया। ये भी एक गरीबी होती है, ये भी एक समय होता है। तभी तो कहते हैं कि पैसा बहुत जरूरी होता है। पैसा में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, और रेल खेल और जेल में स्वस्थ बचावे अंग। स्वस्थ बचावे अंग, कचौड़ी पूरी खाओ, और पैसा के बल से बर्तन झूठे मजमाओ।
कहे मस्तिक कभी राय मत चाहे होवे कैसा, और इज्जत बाकी हुए पास में होवे पैसा। भैया अगर देखा जाए तो आजकल पैसा का ही खेल बताया है। पैसा को बाप और पैसा को प्यारो पुत्र, पैसा को खसम और पैसा की नारी है, और पैसा की मैया और पैसा की प्यारी बहन, पैसा को ससुर सारो और ससुराल में सारी है। नाते और रिश्ते परिवार के कुटुंबजन सजन सनेही सब प्यार करे भारी है। और कहत शिवराम भैया बाद की तो राम जाने, और आज की जो दुनिया में पैसा की यारी है, पैसा की है सबसे ज्यादा है दुनिया में। लेकिन किसी ने भीख नहीं दी है। एक दिन सुदामा झोपड़ी में लेटे हुए थे, विचार करने लगे कन्हैया के बारे में। भामिनी ने सोचा आप क्या सोच रहे हो, कुछ न कुछ विचार कर रहे हो तो पूछ बैठी। और जैसी पूछा है तो जवाब दियो है, तुम्हें नाबालग कन्हैया मेरा मित्र है, उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा राजा बन गया, मैं एक भिखारी रह गया। तो जवाब दियो नाथ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं तो तुम उन्हें पास चले जाओ और अगर उनसे मिले आओ, बेक छुट्टी या नदी सिर्फ मिले आओ। जवाब दियो भामिनी पागल को रह गई है और बोले हैं सुदामा।